नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें हम आपको राजस्थान से जुड़ी हुई खबर से रूबरू करवाएंगे। इस राजस्थान बुलेटिन में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर से नदारद दिखे अधिकारी। आगे बात होगी माधोपुर की, जहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में 21 और 22 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। इन तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां रामपुरा उर्फ रामसरा गांव में आज गुरुवार को शाम की पारी में आयोजित भारत विकसित संकल्प यात्रा शिविर महज मजाक बनकर रह गई है। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी समय से 2 घंटे पहले से नादारद हो गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ग्रामीणों की शिकायत पर जब हमारी टीम ने रामपुरा उर्फ रामसरा गांव में मौके पर जाकर देखा तो वहां शिविर के टेंट में खाली कुर्सियां पड़ी थीं। ना तो वहां कोई अधिकारी था और ना ही कोई कर्मचारी हमें वहां दिखाई दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर के सभी अधिकारी और कर्मचारी 4 बजे से पहले ही शिविर स्थल से रवाना हो गए। जब हमारी टीम ने गांव के सरपंच प्रतिनिधि से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शिविर के अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले ही चले गए और ग्रामीण केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित रह गए। गांव के जागरूक लोगों का कहना है कि गांव में शिविर का आयोजन दोबारा करवाया जाए। सरपंच साहब, आपके गांव में भारत विकसित संकल्प यात्रा शिविर था। शिविर में 4 बजे अधिकारी कर्मचारी यहाँ से निकल लिए 4 बजे से पहले, तो बताइए सर। 4 बजे ड्रोन का प्रोग्राम हुआ था, इसके बाद कर्मचारी लगभग आधे से ज़्यादा चले गए। सर लगभग सारे ही चले गए, तो कुर्सियाँ सारी खाली हैं। 6 बजे तक शिविर का समय है, 6 बजे तक रहने चाहिए थे। नहीं, रहने तो चाहिए थे, पर वो कर्मचारी चले गए। वो ड्रोन का प्रोग्राम होने के बाद में गांव वाले भी चले गए, फिर कर्मचारी चले गए। सर नोडल अधिकारी से हमने कई बार बात करने की कोशिश की, वो जवाब देने नहीं दे रहे हैं। नोडल अधिकारी जी तो नायब जी यहीं पर है अभी तक भी। खाली गांव वाले भी कम थे सर, गांव वालों की उपस्थिति कम थी शिविर में। कैसे कमाए थे? स्कूली बच्चों से कोई नहीं था। उपस्थिति पहले तो थी, पर वो ड्रोन का कार्यक्रम होने के बाद में वो गांव में शिविर का प्रचार किया गया था कि आज शिविर है हमारे यहाँ। बिल्कुल किया गया था। फिर इतनी उपस्थिति कम कैसे रही? अनुपस्थिति तो पहले तो थी, कुर्सियां सारी भरी हुई थी। तो शिविर में लोग चले गए, इसकी किसकी कमी मानी जाती है इसमें? शिविर में तो कमी तो कर्मचारी चले गए, तो फिर गांव वाले भी चले गए। कर्मचारियों की है कमी। तो आप क्या कार्रवाई करवाओगे इनके खिलाफ? कार्रवाई तो कर्मचारियों को नहीं जाना था, यहाँ कोई काम गांव वालों का तो वो होना था। अभी गांव वाले कुछ फिर रहे हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है। कई लोग तो जो यहाँ से चले गए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो। स्कूल में काम करवाने आया था, यहाँ कैंप में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। कितने बजे निकल गए थे सारे? 4 बजे सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ से निकल गए? 5 विभाग बैठे थे, पीएनबी रामपुरा और गैस उज्ज्वला वाले, जो गैस एजेंसी वाले, और सारे निकल गए। हाँ। हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सवाई माधोपुर में भी 21 और 22 जनवरी को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर आज जिला मुख्यालय के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति पदाधिकारियों द्वारा आज मान टाउन क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रामलाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की मीडिया को जानकारी दी गई। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भव्य अक्षत कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अक्षत कलश शोभा यात्रा 2 जगहों से शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। दोनों अक्षत कलश यात्रा में 21,000 महिलाएं शामिल होंगी। यात्रा के मार्ग में रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। साथ ही श्री राम की 496 सजीव झांकियां सजाई जाएंगी, जिसमें श्री राम के विभिन्न स्वरूपों की छवि देखी जा सकेगी। जिसके बाद हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को जिला मुख्यालय के 51 बड़े मंदिरों में श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बड़ा स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया जाएगा और सभी मंदिरों में महाआरती का आयोजन होगा। साथ ही 22 जनवरी को शाम को सभी मंदिरों और घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी।
2 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान मुख्य बाजारों और धार्मिक जगहों और मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। कार्यक्रम समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सवाई माधोपुर में भी 2 दिन तक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें लोग आने वाले सालों में भी याद रखेंगे। संक्षिप्त रूप में बता दीजिए क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाला है 21 तारीख को सवाई माधोपुर की धरती पर मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 21,000 महिलाओं की कलश यात्रा जो 22 तारीख को भगवान श्री राम के राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व सवाई माधोपुर की धरती पर होने जा रही है, जो सच में एक ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी और अद्भुत होगी। कलश शोभा यात्रा लगभग कितनी महिलाएं इसमें शिरकत करेगी, क्या रूट रहेगा, किस तरह कार्यक्रम रहेगा? 11,000 मातृशक्ति शहर से और 11,000 मातृशक्ति बजरिया से निकलेगी। सवाई माधोपुर शहर में राम जी के लिए और ये जो माता बहनें कलश लेके चलेंगी, इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। पूरे बाजार को केसरिया चुंदड़ी साफ़ों से सजाया जा रहा है। 496 राम, चूँकि राम जी को 500 वर्षों तक भटकना पड़ा, कष्ट पाना पड़ा, 496 राम दरबार पैदल ही उस कारपेट पे मातृशक्ति का कलश यात्रा जो चलेंगे उनका आगे चलेंगे और संपूर्ण सवाई माधोपुर शहर के जो पुरुष भाई हैं वो कार्यक्रम के पीछे चलेंगे। हजार कलशों के बीच में एक डीजे साउंड चलेगा, जिनकी रक्षा के लिए अधिकतम मातृशक्ति माता बहनें रहेंगी। पुरुषों का उनके बीच में प्रवेश नहीं होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश में बिसिल लगा करके और एक जो निर्धारित वेश उनको दिया जाएगा, उसमें कुछ लिमिटेड पुरुष कार्यकर्ता रहेंगे। शेष ज़्यादातर व्यवस्थाएं मातृशक्ति संभालेंगी। माधोपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।